सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोगल चौहान एंड आज की वीडियो में यार बात करने वाले हैं हाउ टू रीड फास्टर। यानी कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप रीडिंग कर रहे हो तो उसको फास्ट किस केस में पढ़ा जा सकता है, फास्ट कैसे पढ़े। मीन्स कहने का सपोज आपके पास 10 पेजेस है तो उसको 10 पेज के पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, कितना मिनट चाहिए। तो उस चीज को, उस टाइम को कैसे मिनिमाइज करना है, हाउ वी कैन रीड दैट थिंग्स 10 पेजेस इन फास्टर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और पॉइंट कंसीडर करेंगे कि फास्ट अगर पढ़ना है, जल्दीबाजी मतलब जल्दी से उस चीज को पढ़ना है तो क्या क्या पॉइंट्स हमको कंसीडर करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हमने लिख डाले हैं, उस पॉइंट्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पास 100 पेज है, आप बैठ के सो के पढ़ लिए तो जल्दी से पढ़ लेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, कुछ पॉइंट्स कंसीडर होगा, तब जाके आप फास्ट पढ़ पाएंगे। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा, बट व्हेन यू गो टू सेकेंड टाइम, गो फॉर सेकेंड टाइम, बहुत जल्दी इसको रीड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पहले देखिएगा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आप फास्ट पढ़ना चाहते हैं, सपोज आपको इंग्लिश की बुक पढ़ना पसंद है, पहले आप प्रायोरिटी सेट करें कि आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश की बुक पढ़ना है, मैथ का पढ़ना है, मीन्स आप पहले आप अपना इंटरेस्ट खोज लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो अगर चाहते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमको इंग्लिश रीडिंग करना है, फास्ट करना है, तो इंग्लिश का ऐसा नहीं है ना कि इंग्लिश उठाया फास्ट पढ़ना, समझ में भी तो आना चाहिए ना। You should know that basic things about the English, means इंग्लिश का बेसिक आइडिया होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, कुछ वोकैब याद होना चाहिए, कुछ वर्ड पावर आपके पास चाहिए, तब जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता है और आप फास्ट पढ़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज को आप फास्टर पढ़ना चाह रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो उस चीज के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए आपके पास। ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है कि देखिए, अगर चाहते हैं कि हमको जल्दी पढ़ना है तो उसका हेडलाइंस एक बार देख लीजिए। क्या देख लीजिए? हेडलाइंस किसके बारे में। सपोज आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, एनवायरनमेंट टॉपिक है, ठीक है, एनवायरनमेंट, इसके बारे में एनवायरनमेंट, तो टाइटल देख लिए कि चलो ठीक है, हम मेरे एनवायरनमेंट के बारे में, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको ये चीजें देखने को मिलेगा, ये टाइटल्स इसमें ये हो सकते हैं, तो ऐसे जंप कर सकते हैं कि ये चीजें हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि टाइटल और हेडिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपको आइडिया लग जाता है कि हमको किस चीज के बारे में, ठीक है, ओके। अब थर्ड पॉइंट होता है कि हाइलाइट्स पॉइंट्स। क्या करना है, जब पहले बार रीडिंग कर रहे हैं तो पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करना है? सपोज हमने ये पढ़ते गया, ये वाला लाइन पढ़ते गया, इस लाइन में कहीं एक ऐसा पॉइंट आया जिसको थोड़ा हमको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम डॉट लगा देंगे, या तो डॉट लगा देंगे, नहीं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। एक रंगीन आप स्केच रख सकते हैं, कोई मार्कर रख सकते हैं अच्छा वाला, तो उसको हाईलाइट कर देंगे। इससे क्या होगा, जब आप सेकंड टाइम जाओगे तो रिकॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? अगर सपोज बुक्स में एक पेज है जिसमें कोई भी हाईलाइटिंग नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है, तो आपको नजर कहां जाएगा? सबसे पहले नजर वहां जाएगा जहां हाईलाइटेड होगा। हाईलाइटेड पॉइंट पे नजर बहुत जल्दी जाता है। जैसे एक बात कहूं, आपके पास ये मार्कर है, ये अगर आप ऐसे करेंगे तो ओके, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो क्या दिखाई देगा? क्या ये ब्लर हो जाएगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो वैसा ही बुक्स का भी होता है, पूरे पेज लिखा हुआ रहता है, अगर हाईलाइटेड रहेगा तो वहां आपका जो ये लेंस है जाके जल्दी कैप्चर करेगा उस चीज को, ठीक है। तो मेक श्योर कि हाईलाइट करेंगे आप पहले बार में। चौथा पॉइंट है कि यूज योर हैंड गेस्चर। क्या बोल रहे हैं? अगर जल्दी से पढ़ना है तो हैंड गेस्चर बोले तो आप फिंगर कर सकते हैं कि चलो दिस इज मोगल चौहान एंड आज की वीडियो में ऐसा, मतलब आप उसको हैंड से पढ़िए, हाथ लगा करके ऐसे पढ़िए, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। इससे क्या होगा कि आपका विजन है, जो आई है, आई साइट है, क्लियर जाएगा कि चलो हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर सिंपल ऐसे लेके पढ़ते रहेंगे तो आपके पास वहां पे 10 लाइन से किस लाइन को इधर उधर गबड़ा जाएगा। उससे अच्छा है कि आप लाइन बाय लाइन हाथ लगा करके फिंगर उस पे करके पढ़ेंगे, या तो पेन है तो पेन को चलाएंगे, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाता है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट है स्पीक लाउडली। एक बात यहाँ पे देखिए, स्पीक लाउडली का मतलब क्या है कि यदि आप
जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं, तो आपका कान भी खुला रहता है, आंख भी खुला रहता है, इधर दिमाग भी, ये दिमाग वेजा भी खुला रहता है। स्पीक लाउडली, तो पढ़ते समय ज्यादा बोल के पढ़े। अब ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा बोल के पढ़ने की साइड का जो लोग है वो उसको हटना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंगल रहते हो, घर पे नहीं रहते हो, तो आप यू कैन, अगर आपका सेपरेट रूम है, कमरा है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पीक लाउडली मीन्स आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। आपका जो थ्रोट है ये भी क्लियर कर देगा, जो भी गला फंसता है, मतलब बोलने के टाइम फंसता है, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ब्रेकेज नहीं होता, एक लाइन है, एक पाइप लाइन है, उसमें बीच में कहीं ब्लॉकेज आता है, वैसा इसमें ब्लॉकेज रहता है। यदि आप पहले बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे फंस जा रहा है, इंग्लिश कहीं गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, वो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है कि रीड व्हेन यू आर फ्रेश मोड। रीड व्हेन यू आर इन फ्रेश मोड, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए, फास्टर पढ़ने के लिए आप सो के खाना खा लिए, फुल पेट भर खाना खा लिए, अब आप पढ़ने चल दिए। 10 मिनट पढ़ेंगे, नींद आएगा, सो जाएंगे, क्या होगा, फायदा नहीं होगा ना। तो ट्राई टू रीड फास्टर। जब क्या है, आप पूरा फ्रेश मोड में हो, जब आप देख रहे हैं कि नहीं हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो आपका बॉडी एंड माइंड बोथ आर एक्टिव, दोनों फ्रेश माइंड में है, पढ़ेंगे। खाना आप थोड़ा कम खाइए, 20-30% आपका पेट खाली रहना चाहिए किसी चीज को अच्छा से ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब बात आती है कि ओवरऑल विजुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आप इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, तो एक बार स्टार्टिंग वाला पेज में पूरा टाइटल्स लिखा हुआ आता है, पूरा हेडिंग्स लिखा रहता है। एक पेज रहता है ना कि इसमें 13 पेज है, 14 पेज है, 30 पेज है, ऐसा लिखा रहता है। तो उसको एक बार आपको स्कैन करना है, देखना है कि चलो पहला क्या है, स्टोरी है, दूसरा क्या है, तीसरा किसके बारे में है। एक बार ओवरऑल पूरा विजुअलाइज करना है कि चलो हमको इस बुक में ये चीजें पढ़ना है, ताकि आपका माइंड उसी के अराउंड क्या करे, घूमने लगेगा। ठीक है, अब ब्रेक्स व्हाइल स्टडी, व्हाइल रीडिंग, आपको क्या करना है, पढ़ते ही नहीं रहना, 2 घंटा नहीं पढ़ते रहना है, कुछ 5 मिनट से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, हाइड्रेटेड रहना है, कुछ पानी थोड़ा बहुत लेते रहना है, ताकि वहां पे क्या करता है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए 3 घंटा 2 घंटा एक बार पढ़ते हैं, तो आपका थोड़ा सा तो ब्रेन का कुछ ना कुछ एनर्जी यूज हुआ होगा ना, दिमाग यूज होगा, एनर्जी यूज होगा, आप कुछ टायर्ड होंगे, तो उसके लिए आप 2-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, हमने पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखा है। तो ब्रेक्स लीजिए, जब पढ़ाई करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, ब्रेक्स लीजिए, पानी पीजिए, फुल बॉडी का हाइड्रेटेड रखिए। लास्ट वाला है कि नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इंग्लिश में शॉर्ट नोट्स क्या होता है भाई साहब, सपोज शॉर्ट नोट्स यहाँ हो जाता है कि एक चैप्टर आपने रीडिंग लगाया, उसमें 5 ऐसे पॉइंट्स आ गया, 5 ऐसे वोकैब आ गया, वर्ड पावर आ गया, जो आपको नहीं आता है, तो उसको गूगल सर्च करके आप उसका एक पेज में लिख सकते हैं, इजिली ना लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप सेकंड टाइम रीडिंग के लिए जाएंगे, तो आपका स्पीड देखेंगे कि काफी क्लियर हो गया। जब ये सारा पॉइंट आप क्लियर कर देंगे, जो भी 8-9 पॉइंट बताया गया है, ये सारा पॉइंट अगर आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, आप प्लान कर लेंगे कि हमको जल्दी पढ़ना है, तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, और आपका बुक्स सेकंड टाइम ऐसा नहीं दिखेगा कि चलो पूरा नया का नया है, नहीं, कुछ ना कुछ गंदा हुआ होगा, तो गंदा होने दीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपका स्पीड पूरा बूस्ट हो जाएगा, पूरा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस पॉइंट से आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा, कुछ क्लियर होगा, कुछ आपका दिमाग में अच्छा सिग्नल गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं यार। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, अगर इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर नए हैं व्यूअर मेरे, तो नीचे रेड बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी ऑन कर लीजिए, और शेयर करते रहिए। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।